जब लास्ट वीडियो में मैंने ये बात कही कि किस प्रकार से दिलजीत दोसांझ महिलाओं का अपमान पहले भी करता आया है, किस प्रकार से उसने अपने गीतों में 15 साल की बच्चियों तक को नहीं बख्शा और किस प्रकार उसी पर डर्रे पर चलते हुए कंगना रनावत की भी उसने इंसल्ट करने का भरपूर प्रयास किया। उस समय पर कुछ छद्म लोगों ने आकर के कमेंट किया था और उसने कहा था कि ये देखिए हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार पाटने का काम कर रहा है अंकुर आर्य। अगर जो लोग शुरुआत से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को पता है कि कभी भी अंकुर आर्य ने सिखों पर कोई ऐसी बात नहीं कही है, क्योंकि उसका खुद का बैकग्राउंड पंजाब से है और वो कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करता है। लेकिन उन लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि जब खालिस्तान की बात होती है, जब हिंदू को काटने की बात होती है, उस समय पर क्या हिंदू और सिखों को अलग करने की बात नहीं होती है? मैंने कल ही वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो विधान है उसमें भी ये कहा गया है कि जो हिंदू हैं, पारसी और ईसाई हैं, उनकी जो शादियों का रीति रिवाज है वो एकदम अलग है। उसमें हिंदुओं का नाम लिया गया था, जैन, बौद्ध और सिखों का नाम क्यों नहीं लिया गया था? मैंने उसकी डिटेल में बताया था कि जो विवाह अधिनियम हिंदुओं में है वही बौद्ध, जैन और सिखों में है। साथ गिना जाता है सबका, सबको हिंदुओं में काउंट किया जाता है, उससे अलग काउंट नहीं किया जाता है। फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो जोगराज सिंह हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगल रहा है, क्या ये हिंदुओं को सिखों से अलग करने का उनका प्रयास नहीं है? क्या अलग देश की डिमांड उठाने वाले लोगों के भीतर हिंदुओं के प्रति जरा लेश मात्र भी प्रेम है? नहीं है। जो लोग आज अलग देश की मांग कर रहे हैं वो डिमांड ही उनकी इस वजह से है ताकि वो हिंदुओं से अलग स्वयं को कर सके। जब भी ये बातें आती है बीच में, मुझे एक लड़की थी जो सिख थी और पंजाब से बिलोंग करती थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा था उस वीडियो में कि हिंदू और सिखों को जो बीच से अलग करने के प्रयास आजकल पाकिस्तानी टिकटॉक ये कर रहे हैं, उनको मैं जवाब देना चाहती हूं कि जिन 5 लोगों ने सबसे पहले अमृत चखा था वो हिंदू थे, और जो सिख बने बाद में और जो सेना नायक थे, सेनापति थे, इवन जो सेना थी वो कौन थी? वो सारे के सारे हिंदू थे। और सिख का उद्भव जो हुआ है वो हिंदुओं से हुआ है। और उसने बहुत डिटेल में ये सारी बातें समझाई और बताई थी और उन्होंने कहा था कि बंदा सिंह बहादुर हो या फिर हरि सिंह नलवा हो, ये सभी के सभी लोग और इनके जो पूर्वज थे वो सब के सब हिंदू थे। हिंदुओं की सिखों की एक मिली विरासत रही है और अभी भी आज की तारीख में भी दोनों ही आपस में सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। चाहे वो एक ओंकार कहिए और चाहे तस्यवाचक प्रणव कहिए कि एक ही ईश्वर का नाम है, वो है ओम, ओमकार, प्रणव। ये आज भी हमारी प्रार्थनाओं में झलकता है और वो बताता है कि हमारा जो ईश्वर का प्रारूप है, जो उसका नित नाम है, वो एक ही है। लेकिन योगराज सिंह जैसे जो लोग हैं वो जहर घोलने का काम करते हैं और उन लोगों को आज ये जवाब देने की आवश्यकता है कि कोई भी कौम जिसका वो नाम ले रहा है गद्दार नहीं, बल्कि कुछ लोग गद्दार हमेशा हर जगह ही होते हैं। किसी के भी उस व्यक्ति के खून में गद्दारी नहीं जो इस भारतवर्ष में जन्म लिया, जिसने जो यहां से पला बढ़ा और ऊंचा उठा है। सनातन से जुड़ी हुई सारी की सारी शाखाएं इस भारतवर्ष से पहले से ही प्रेम करते आई हैं और अपने अंतिम क्षण तक प्रेम करती रहेंगी। आज भी खालिस्तानियों को सही जवाब देने का यदि कोई कार्य करता है तो वो सिख बटालियन है, वो लोग हैं जो हमारी आर्मी में हैं। मैं आप लोगों से इस बात को साझा करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि कुछ गलत फहमियां उधर भी हैं, कुछ गलत फहमियां इधर भी हैं। दोनों तरफ ही गलत फहमियों को बढ़ाने का कार्य बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इसी वजह से सत्य सनातन के मंच का कभी प्रयोग हमने इन सब के इन मिशंस को लेकर के कभी भी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हमारा केवल और केवल एक टारगेट है, वो जो हमारा साझा दुश्मन कहिए, ओपोनेंट कहिए, या जो साझा हम लोगों को काफिर मानता है, 1400 साल पुराना एक रेगिस्तानी मजहब जिसने हमारे गुरु साहबों को, हमारे संतों को और हमारे साधुओं को और हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे आचार्यों को, हमारे ब्राह्मणों को समाप्त किया है। मैं आज इस व्यक्ति को जवाब देना चाहता हूं, ये कह रहा है कि गद्दारी की बात जो कर रहा है। अहमद शाह अब्दाली, इसका साथ किसने दिया था? आला सिंह ने, जिसने लाखों सिखों का कत्लेआम किया था और जिसके एवज में अब्दाली ने इस व्यक्ति आला सिंह को 300 गांव भेंट में दिए थे, जिसकी नींव पर ही पटियाला स्टेट की नींव पड़ी थी। और इन्हीं की पीढ़ी आगे चल करके महाराजा ऑफ पटियाला हुए भूपेंद्र सिंह
और इनका नाम हुआ इतिहास में बड़ा ही रोशन, जिनकी मूक सहमति थी जलियांवाला बाग कांड किए जाने में, और इन्होंने जनरल डायर को लेटर लिख करके जलियांवाला जो कांड था उसको ब्रिटिश की तरफ से उठाया जाने वाला एकदम सही कदम माना था। और ये कौन थे? ये सिख थे, जिसके एवज में इनको भी बहुत सारी उपाधियां मिली थी, बहुत पैसा और बहुत सारी शोहरत मिली थी। जलियांवाला बाग कांड में कौन लोग मरे थे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसी भूपेंद्र सिंह का एक पोता हुआ जिसका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी 2 दिन पहले ही हरियाणा के सीएम खट्टर साहब को फोन करके इसने कहा था कि तू अपने राज्य को संभाल, मुझे नसीहत मत दे। सेम टू सेम बात यहां पर आती है। नीरव मोदी की बहुत बात उठी है कभी तलक के आंदोलन के अंदर। इस नीरव मोदी को 1200 करोड़ रुपए जिस बैंक के वो लेकर के भागा है वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और उसमें एक नाम सामने आया था जिसने इसकी मदद की थी ये फंड दिलाने में, वो है गुरपाल सिंह का, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का। अभी कुछ टाइम पहले सीबीआई ने 109 करोड़ रुपए के ओरिएंटल बैंक के एक और घोटाले को लेकर के केस फाइल किया है इसी गुरपाल सिंह पर ही। गुरपाल सिंह निर्देशक है कहां? संभल शुगर मिल का। और यह आश्चर्य होगा आप लोगों को जानकर के कि गुरपाल सिंह की सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रियां यूपी में हैं, और इस नए किसान बिल के आ जाने से इन जैसे जितने भी दुकानदार हैं ये सब के सब बंद होने की कगार पर हैं। क्योंकि अभी तक यही चल रहा है। आप यूपी के जितने भी मिल हैं वहां के गन्ना किसानों को पूछिए कि पेमेंट कितना ज़्यादा लेट चलता है। इसी वजह से वो लेट ना चले, रेट फिक्स हो, और उस रेट के साथ में छेड़खानी करने वाले जितने दुकानदार हैं उनके लिए जेल का प्रावधान हो। इसी वजह से ये सारा का सारा बिल आया है। जिस दिन ये किसान बिल लोकसभा में पारित होने वाला था उससे ठीक पहले अकाली दल की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस बिल से अपना विरोध प्रकट किया और अपना इस्तीफा भी दिया था। और पीएमओ ने बिना कोई देरी किए, देखिए कितना लंबा समझौता था, लेकिन फिर भी बिना देरी किए इसको स्वीकार कर लिया था। इस देश में किसानों का दोहन करने वाला एक पूरा का पूरा पैरेलल मीडिया सिंडिकेट स्थापित हो चुका है, जिसे लीड करते हैं अकाली दल वाले और अमरिंदर सिंह के सुपुत्र गुरपाल सिंह जैसे लोग ही। अमरिंदर सिंह, अकाली दल और इन खालिस्तानियों के बीच में इस बने ट्रायंगल को लगता है कि वो कुछ उखाड़ लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज के समय में आप देखिए कि हमारे 28-29 राज्यों के अंदर से सिर्फ एक राज्य आता है, और एक राज्य की भी पूरी की पूरी आबादी नहीं, 2-4% लोग हैं जो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग हैं जो दिल्ली में आकर के बैठ गए हैं। दिल्ली का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि केजरीवाल इस नियम को पहले लागू कर चुका है, और अब सिर्फ ख्याति लेने के लिए इन लोगों का जो पंजाब में है, इन लोगों का कुछ स्वागत वगैरह किया है, उनको लिए पानी वगैरह की व्यवस्था करी है। जो भारतीय किसान यूनियन पहले ही उत्तर प्रदेश में इस बिल का समर्थन कर चुका है, वो भी आजकल एक गेट को नापे हुए बैठे हैं कि भाई हमें इसको बंद करना है। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ पर किसानों की डिमांड कम और खालिस्तान की डिमांड ज़्यादा क्यों चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कह रहे हैं कि हिंदुओं की बहन बेटियां 2-2 टके में बिकी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो सिखों का इतिहास बताएंगे, और क्या वो जो हिंदुओं की बहन बेटियां थी, क्या वो केवल और केवल हिंदुओं की बहन बेटियां थी? उस समय पर जब साझा संस्कृति थी, उस समय पर क्या उस समय की जो चीजें हैं उनको अब आप नापने के लिए जाएंगे? तो क्या यह नहीं बताया जाएगा कि लव जिहाद के अंदर आज कौन सी लड़कियां सबसे ज्यादा फंस रही हैं? क्या इस बात के ऊपर बात नहीं उठेगी कि पाकिस्तान परस्त जो लोग हैं और वहां की जो संस्कृति है उसके अंदर सबसे ज्यादा लोग कौन जा रहे हैं? क्या ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि हमारे गुरुओं को कितनी बेरहमी के साथ मारा गया, और आज उन्हीं लोगों के साथ में हाथ मिलाया जा रहा है, और आज उन्हीं को प्रेज किया जा रहा है, आज उन्हीं के अल्लाह की पूजा की जा रही है। क्या ये हमारे गुरुओं के साथ में धोखा नहीं है? क्या ये हमारा उस देश के साथ में धोखा नहीं है जिसने कि हमें इतना प्यार दिया? इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि दिल्ली के अंदर एक नरसंहार हुआ था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार पंजाब में हुआ है। लेकिन आज भी केवल न्याय की बात 84 के दंगों की होती है।
उसके बाद जो पंजाब में हुआ और उससे पहले जो पंजाब में हिंदुओं की हत्याएं हुई, उसको लेकर के आज तक कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि ये हिंदुओं की सहिष्णुता है, ये उनका प्यार है आप लोगों के प्रति, ये उनकी मार्मिकता है आप लोगों के बलिदान के प्रति। आप लोगों को जरा सोचना चाहिए कि जो कुछ भी माइलस्टोन्स हमारे गुरुओं ने मिलकर के इकट्ठा खड़े किए हैं, हम उनको लांघ करके अपने दुश्मनों के साथ ना मिलें। योगराज सिंह जैसे लोगों को आईना दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन इस बीच मेरी अपील है हाथ जोड़ करके कि सभी पंजाब से संबंधित लोगों को, सभी किसानों को और सभी सिखों को एक जैसी समझ करके, उन जैसा एक जैसा समझ करके कोई भी अपशब्द ना कहें, क्योंकि जो पंजाब है वो दिल है हमारा, हमारे पूरे भारतवर्ष का, और सर्वाधिक यदि किसी ने बलिदान दिया है तो वो इसी अक्षेत्र ने दिया है। और संस्कृति की आरंभ कहिए, शुरुआत कहिए, या वैदिक संस्कृति का जो उद्भव हुआ है वो इसी भूमि से हुआ है। और चाहे आप देख लेना, क्रांति का बीज इसी भूमि से एक बार फिर से होगा, और अखंड भारत की ओर जो हमारे कदम बढ़ेंगे वो एक बार फिर से पंजाब से ही आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा मकसद सिर्फ ऐसे योगराज सिंह जैसे लोगों को आईना दिखाना और उन लोगों को बताना कि सभी लोगों को एक साथ अपशब्द ना कहें, चाहे उस तरफ के लोग हों चाहे इस तरफ के। सिर्फ इतना ही मेरा मकसद है। इस वीडियो को यदि जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर करना ना भूलें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।